हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोकसभा से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं और विगत के परीक्षाओं में इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम लोग फिर से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका क्या है कि लोकसभा में दावा करने के लिए ये जो इसका कोरम है 1/10 होना चाहिए टोटल सीटों का। तो टोटल सीटों की संख्या जो है 550 है। तो इसका अगर हम 1/10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 55। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे शून्यकाल क्या है। पहला ऑप्शन है जब सदन विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, आराम का समय रहता है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो क्या होता है उस समय, क्या होता है शून्यकाल में, क्या होता है महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? क्या कांगड़ा, लद्दाख या फिर कच्छ और भीलवाड़ा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य ए में है जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देती है। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया हो। यही आंसर सही है। बाकी आप देखेंगे तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। 46वां में देखेंगे, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य क्या है? तो जैसे कि मैंने डिटेल वीडियो पढ़ाया था इंडियन पार्लियामेंट पॉलिटी का, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी एक लोकसभा का सांसद जो 50 न्यूनतम संख्या के साथ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आगे आ सकता है और अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध ला सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है सी नंबर, मध्य प्रदेश। यहां से सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति ही निर्वाचित होकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये जबकि इससे पहले भी आ ही गया क्वेश्चन, उससे पहले में आ गया। तो इसका आंसर है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कह रहा है कि वित्तीय बिल यानी कि धन बिल, धन विधेयक जो हो गया। तो मैंने पढ़ाया था उसमें देख बताया था कि राज्यसभा में धन विधेयक बिल नहीं आता है। कहाँ आता है? केवल लोकसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल लोकसभा में ही वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। अगला है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, तो कुल जो वैध मत होगा उसका अगर 1/6 प्राप्त करने में असक्षम हो जाता है वो, तो उसका क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि उसका जमानत जब्त हो गया। वही जमानत की राशि जो है वो खो देता है। तो इसका आंसर हो जाता है 1/6 से कम मत अगर प्राप्त होता है तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता, जैसा कि हम बताए थे कि मंत्रिपरिषद के किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में जो सांसद जाते हैं वही सब लोग मत देते हैं तब प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने में के पूर्व भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कैसे कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री की सलाह लेना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति की सलाह, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह? तो इसमें आंसर होगा ए नंबर, कि उसको प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी।
इसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है। जब देश में क्या स्थिति आता है तो अधिक के बजट की आवश्यकता पड़ती है। क्या अकाल आता है तब, तेजी आता है तब, या मंदी आता है, या युद्ध काल की स्थिति उत्पन्न होती है तब। तो इसमें देखा जाता है कि जब तेजी का दौर आता है तब जो है अधिक बजट की संस्तुति की जाती है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका सीधे है, ये स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा जनता का कोई अगर कोई विशिष्ट मुद्दा है या विचार विमर्श के लिए सभी का ध्यान आकर्षित करना रहता है तो उस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? कुल सदस्य का एक चौथाई, कुल सदस्य का 10वां भाग। जैसे कि इसमें तो पहले ही एक बार ये क्वेश्चन आ गया था दूसरे फॉर्म में। मैंने बोला था कि लोकसभा का होने के लिए न्यूनतम जो सदस्य है कोरम जो है 1/10 है, तो वही है कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी 1/10। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार जो है केवल और केवल किसे है? राष्ट्रपति को। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, किसके कंट्रोल में रहता है? लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। इसमें भी बहुत सारे लोग राष्ट्रपति लगाकर आ जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री हटा सकते हैं? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव से कौन हटा सकते हैं? नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष की बात है तो केवल लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो देखिए बहुत बार ये इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग लगा के आ जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश को भी आंसर मार के आ जाते हैं, जो कि गलत होगा। वो जब भी देंगे अपना त्याग पत्र तो देंगे उपाध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही अपना वो त्याग पत्र देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये तो पहले ही है कि राज्यसभा में किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्ताव कहाँ लाएगा? लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो मैंने पहले ही इससे पहले प्रश्न भी आ गया था कि धन विधेयक या वित्त विधेयक को ही केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो पहले ही कहा गया कि केवल लोकसभा में प्रारंभ किए जाएंगे, तो वो रहेंगे वित्त विधेयक। अब इसका निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। अगला है खाली स्थान। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो दोनों पर कौन कानून बनाता है? तो उसमें आता है संसद। आप इसके चारों ऑप्शन देखेंगे, उसमें कहीं भी आपको नहीं दिख रहा, केवल एक दिख रहा है, वो है लोकसभा। तो लोकसभा संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति, कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाएगा यार? 1/10। लोकसभा के अध्यक्ष को समान परिस्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार है, सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। तो क्या है? मत देने का अधिकार केवल तभी है जब स्थिति जो है टाई हो जाए, बराबर की स्थिति आ जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना मत का प्रयोग करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद जो है निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो मंत्री परिषद जो है हमेशा जो है लोकसभा के प्रति
क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है, यानी कि जिम्मेवार रहती है। तो ये आंसर हो गया सी। वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? रोकने के लिए सदन के बेल में प्रवेश करने पर रोक, सदन में नारे नहीं लगाना, उस समय बातचीत नहीं करना जब अध्यक्ष खड़े हों, अनुपस्थिति को बढ़ावा नहीं देना। इसका आंसर था ए। कार्रवाई रोकने के लिए, सदन के बेल में प्रवेश को रोकने के लिए वर्ष 2001 में जो है आचरण संहिता लाया गया था। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी सत्र में भाग नहीं लिए? जब मैं फुल डिटेल पढ़ा रहा था आपको इंडियन पार्लियामेंट, उसका वीडियो चैनल पर है, जो नहीं देखे हैं वो देखकर जा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें मैंने बताया था कि वह प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना चरण जो है संसद में नहीं रखा, अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिए। अगला क्वेश्चन है, किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन में, किस नहीं, किसी विशेष दिन, मतलब किसी एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? वो प्रश्नों की संख्या है 20। आप 20 प्रश्नों को देखेंगे कि लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, कौन करते हैं प्रमाणित? ये करते हैं अध्यक्ष। इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड करके बहुत सारे एग्जाम में, खास करके एसएससी के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। जब हम लोग भी एग्जाम दिया करते थे उस समय भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। कभी कह देगा वित्त विधेयक, कभी कह देगा धन विधेयक, कभी कह देगा धनीय विधेयक। इस तरह से कभी पूछ देगा कि इसको प्रमाणित कौन करेगा, इसको लाया कहाँ जाएगा? तो लाया जाएगा लोकसभा में, प्रमाणित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में कुल खाली स्थान है, संसदीय सीट है, यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? तो ये आप इसको, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। 42, तीन चार क्वेश्चन ऐसा आएगा। ये यहाँ 42 है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 है। बिहार की बात करें तो यहाँ 40 है। झारखंड की बात करें तो यहाँ 14 है। अब सही क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? कौन सा राज्य है जिसका लोकसभा में और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक है, यानी कि सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश, बड़ा जनसंख्या के हिसाब से रहता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका भी आंसर उत्तर प्रदेश। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो क्या हो सकता है? तो वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, और 2 सत्रों के बीच 6 माह से ऊपर का समय नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो सकता है आपको, हो सकता है क्या है ये? मीरा कुमार। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र जब भारत हुआ था उसके लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जीबी मावलंकर। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो केवल एक बार बढ़ाया गया था। कितनी बार? केवल एक बार, और भी पांचवी लोकसभा। कौन सा? पांचवी लोकसभा जो था उसको बढ़ाया गया था एक बार। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? मतलब जब भारत आजाद हुआ उसके बाद सर्वप्रथम चुनाव कब हुआ? तो 47 में तो देश आजाद ही हुआ। इसका आंसर है 1952 ईस्वी में प्रथम बार भारत में चुनाव हुआ था। कौन सा संविधान, नहीं सॉरी, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो अभी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था, 31वां संविधान 31वें संशोधन, है ना? तो एक ये इसका आंसर है, ये 7वां और 31वां। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा?
तो इसका आंसर है 31, 26, 27 या 29। तो इसका आंसर है 26 तक। चूंकि उल्टा हम लोग पढ़ा रहे थे, तो वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। तो ये 1971 की जनगणना पर ही चल रहा है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये जो है जनसंख्या, किसके आधार पर? जनसंख्या। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। क्या भारत का नागरिक हो, ये योग्यता नहीं है? ये तो सही है। उम्र 30 वर्ष से ना हो, लोकसभा की बात हो रही है, यानी कि ये गलत दिख रहा है अभी तक। पागल या दिवालिया ना हो, ये सही है। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष नहीं, यहाँ 25 वर्ष रखी गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के की बात करें तो कितना? 25 साल। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व के लिए नामित कर सकता है। तो हमने उसमें पढ़ाया था कि 2 एंग्लो इंडियन को वो नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है? तो 2। दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए आपको। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो ये इसका आंसर है 1954 ईस्वी। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 31वें संशोधन टोटल तो 550 है, लेकिन उसके अनुसार अभी क्या है? 545 चुना जा रहा था, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि 104वां संशोधन में का हुआ कि इसको जो है आंग्ल समुदाय जो रहते हैं, आंग्ल इंडियन, एंग्लो इंडियन, इसको हटा कर दिया गया। तभी ये 543 है प्रेजेंट में। ये क्या है? पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेम प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, उठाकर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना? तो ये आ रहा है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में 543 होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम जो संख्या है वो हो सकता है 550। आपको ये सीरीज कैसा लगा है? आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते जाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको इस तरह का वीडियो आपको लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।